नमस्कार दोस्तों। साल था 2019 और दिन था 1 मार्च। दुनिया के लिए रोज की तरह ये एक आम दिन था, लेकिन साउथ एशिया में दो देशों के बीच जो हो रहा था उसे एक जंग की आहट साफ सुनाई दे रही थी। पाकिस्तान और भारत फिर एक बार आमने सामने थे और इस बार जंग की वजह बनने वाले थे विंग कमांडर अभिनंदन। भारत का इरादा साफ था कि वो अपने वो कमांडर को भारत लाने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन इस पर पाकिस्तान क्या करने वाला था, ये एक बड़ा सवाल था। उधर भारत पाक अटारी वाघा बॉर्डर पर रोजाना होने वाली बीटरिंग रिट्रीट को भी रद्द कर दिया गया था। सोच लिया गया था कि अगर अभिनंदन वापस नहीं आए तो एक बड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन रात 8:45 पर पाकिस्तान की तरफ कमांडर अभिनंदन को वर्तमान पहली झलक दिखाई दी। रात 9:21 पर विंग कमांडर अभिनंदन ने भारत पर कदम रखा। 58 घंटे पाकिस्तान की हिरासत में रहने के बाद उनके पहले सप्ते अपने देश में वापस आकर अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सब में एक सवाल था, आखिर ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान भारत की इस जाबाज सैनिक को वापस भेजने के लिए राजी हुआ। दोनों देशों के बीच ऐसा पॉलिटिकल शतरंज खेला गया जिसे आज भी सीक्रेट रखा गया है। आखिर अभिनंदन के साथ उन 58 घंटे में ऐसा क्या हुआ था, जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो की एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान बॉर्डर में पहुंचने की कहानी शुरू होती है उस बालाकोट एयर स्ट्राइक से, जिसने पाकिस्तानी ढांचा को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो जब चैन की नींद सो रहे होंगे तब भारत उनके पैर से जमीन खींच लेगा। और ऐसा भारत क्यों कर रहा था, इसका जवाब था पुलवामा अटैक। दरअसल हुआ ऐसा था कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर की पुलवामा में सीआरपीएफ की काफिले पर आतंकी हमला होता है। देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसी के जवाब में भी भारत ने अपना प्लान बना लिया था कि पाकिस्तान को सबक तो सिखाएगा। इसीलिए इसके करीब 2 हफ्ते के बाद 26 फरवरी को रात को इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसके तहत 12 मिराज विमान ने एलओसी से 80 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर वहां की आतंकी अड्डे को तबाह कर दिया। अब रात को पाकिस्तान को इसके बारे में पता ही चलता, उससे पहले इंडियन फाइटर पायलट वापस अपनी बॉर्डर पर थे। भारत की इस कदम से पाकिस्तान के अंदर विरोध का सुर उड़ चुका था और इसी की जवाब में अगले दिन सुबह 9:52 पर पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडियन टेरिटरी में घुसकर हमला करने की साजिश बना चुकी थी। उधर इंडियन एयरफोर्स ने भी ट्रैक कर लिया था कि पाकिस्तान से F-16 फाइटर जेट्स अपनी भारत की ओर उड़ान भरी है। इसीलिए जब पाकिस्तान की फाइटर जेट्स भारतीय सीमा में घुसे, तुरंत जमीन से उन्हें जवाबी हमला मिला, जिसके चलते पाकिस्तान के 9 विमान को तो जल्द ही सीमा में लौटना पड़ा। इसी बीच एक पाकिस्तानी F-16 ने भारतीय सीमा में ऑयल स्टोरेज को भी उड़ाने की कोशिश करी। बस इसी का बचाव करने की कोशिश में भारत की ओर से MiG-21 भी मैदान में उतर गया और इसी MiG-21 फाइटर प्लेन में थे हमारे जाबाज ऑफिसर अभिनंदन। आसमान में इन्होंने अपनी दुश्मन को जबरदस्त टक्कर दी। इसी के तहत F-16 और हमारे MiG-21 के बीच ऐसी खतरनाक डॉग फाइट हुई कि इस लड़ाई में F-16 के खच्चे उड़ गए। हालांकि बाद में MiG-21 भी क्रैश हो गई, लेकिन अच्छी बात यह थी कि हमारे पायलट सही सलामत अपने आप को एग्जिट कर लिया था और पैराशूट से नीचे आ गए। वो तो बच गए थे, लेकिन अफसोस की बात यह था, ये भारत की बॉर्डर में उतरने की बजाय पाकिस्तानी सीमा में गिर गए थे। अभी घायल अभिनंदन जमीन पर ही पड़े थे कि इतने में ही उन्होंने शोर सुना। कुछ गांव वाले उनके करीब आ गए। यहाँ उन्होंने लोगों को पूछा कि ये भारत है या पाकिस्तान। गांव वाले ने कहा भारत है। अभिनंदन सच्चाई को जानने के लिए कहा भारत माता की जय, जय हिंद, लेकिन गांव वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अभिनंदन ने पूछा ये भारत का कौन सा इलाका है। तभी एक ग्रामीण ने कहा था होरान गांव पीओके। होरान गांव भारतीय सीमा से 7 किलोमीटर दूर पर था। अभिनंदन ने कहा मेरी पीठ पे चोट लगी है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा। ये बात सुनने के बाद गांव वाले ने पाकिस्तान आर्मी की जिंदाबाद लगाने लगे। अभिनंदन ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर तन कर रखी थी। गांव वालों ने अभिनंदन के ऊपर पत्थर बरसाने लगे। अभिनंदन समझ गए थे कि वो पाकिस्तान में है और इसके लिए आने वाली वक्त में मुश्किल बढ़ने वाला है, इसलिए उन्होंने हवा में फायर किया और वहां से भागने लगे। इसी बीच गांव वाले ने भी उनके पीछे लग गए। अब ले देकर आधा किलोमीटर भागने के बाद अभिनंदन एक तालाब के किनारे पहुंचे। उनके पास कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे जिसको तालाब में फेंककर उन्होंने खराब कर दिया। कुछ डॉक्यूमेंट्स को तो वो खुद खा गए
ताकि वो डॉक्यूमेंट्स दुश्मन के हाथ ना लगे। इतने में ही गांव वाले अभिनंदन को पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट करने लगे। इसी बीच किसी ने पाकिस्तान आर्मी को खबर दे दी कि भारत की एक पायलट यहाँ गिरा है। जल्द ही पाकिस्तान के आर्मी के कुछ ऑफिसर वहां पहुंचते हैं और वहीं उनको पूछताछ करने लगे। जवानों ने पूछा, आप कौन हैं? अभिनंदन ने कहा, मैं विंग कमांडर अभिनंदन हूँ, आईडी नंबर 27981। इस वक्त अभिनंदन की आंख सूजी हुई थी, चेहरे से खून बह रहा था। अभिनंदन की आंख को कपड़े में बांधकर उन्हें आर्मी यूनिट में लाया गया, जहां से उनका वीडियो बनाकर वायरल कर दी गई। उधर भले ही अभिनंदन पाकिस्तान के पास थे, भारत ने भी इस सैनिक को बचाने के लिए पीछे नहीं हटने वाला था। उनके तरफ से अभिनंदन को भारत में लाने के लिए कोई तरह कोशिश करी जा रही थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी अभिनंदन से पूछताछ हो रही थी। पाक आर्मी मेजर उनसे जानना चाह रहे थे कि वो कौन थे और उनका मकसद क्या था और कौन सा विमान वो उड़ा रहे थे। अभिनंदन यहाँ पर ये भी जानते थे कि ये इन्फॉर्मेशन वो पाकिस्तानी आर्मी को नहीं दे सकते, इसीलिए उन्होंने किसी भी तरह प्राइवेट जानकारी शेयर करने से मना कर दिया। इसी दौरान फोरन गांव की किसी एक ग्रामीण ने सोशल मीडिया में अभिनंदन की पकड़ने वाली वीडियो को डाल दी। कुछ ही मिनट में ये वीडियो भारत में भी देखा गया। भारत कंफर्म हो गया कि अभिनंदन जिंदा है और पाकिस्तान आर्मी की कस्टडी पर है। थोड़े देर में ही पाकिस्तान आर्मी ने भी एक वीडियो वायरल कर दिया। उसमें वो विंग कमांडर अभिनंदन से पूछताछ कर रहे थे। वो एक प्रोपोगेंडा वाला वीडियो था जो एडिटेड था, जिसमें अभिनंदन पाकिस्तान आर्मी की तारीफ कर रहे थे। अभिनंदन का वीडियो वायरल होते ही भारत सरकार तुरंत एक्टिव हो गई। तुरंत विदेश मंत्रालय ने एक्शन प्लान बनाया और पाकिस्तान को संदेश भिजवाया गया कि वो जेनेवा संधि के तहत अभिनंदन को भारत लौटाए। दरअसल जेनेवा संधि के तहत किसी भी युद्धबंदी से तंग नहीं किया जाना चाहिए, ना ही डराया और धमकाया जाना चाहिए। युद्धबंदी से सिर्फ सोल्जर के नाम, आर्मी पोस्ट और यूनिट नाम पूछा जा सकता है। दोनों देशों के बीच राजदूत के माध्यम से इस टॉपिक पर बात होती रही। भारत ने पाकिस्तान को संदेश भिजवाया कि अभिनंदन को कुछ भी हुआ तो ठीक नहीं होगा। भारत ने कोई और से पाकिस्तान के ऊपर डिप्लोमेसी प्रेशर बनाने की कोशिश करी। उधर पाकिस्तान भी इस मामले को यूनाइटेड नेशन में ले जाने की तैयारी में था, लेकिन भारत की शक्ति के आगे उनको झुकना पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि भारत इतनी स्ट्रांगली पाकिस्तान के ऊपर दबाव कैसे बनाया। आखिर हमारे पास कौन सा तुर्क का इक्का था जो पाकिस्तान चुप हो सकता था? तो उसका जवाब था जियोपॉलिटिकल प्रेशर। दरअसल भारत का विदेश मंत्रालय वो हर कोशिश कर रहा था जिसमें पाकिस्तान को घेरा जा सकता था। उसी के तहत उन्होंने P5 देश से यानी चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के राजदूतों को बुलाया था। एक ही दिन में 3 बार उनसे बात की जा रही थी और ये बातचीत का उद्देश्य सिर्फ एक ही था, पाकिस्तान के ऊपर कैसे भी दबाव बनाया जा सके। अब इसी के तहत पाकिस्तान सरकार के पास अलग अलग देशों से फोन जाने लगा और पाकिस्तान दबाव में भी नजर आने लगा। इधर भारत में अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूत पाकिस्तान में मौजूद ब्रिटेन और अमेरिका के राजदूत से फोन करके बताया कि पाकिस्तान के वार्ताकारों को बता दे कि भारत झुकने की मूड में नहीं है। यदि उसको और गुस्सा दिलाया गया, बात युद्ध तक पहुंच सकती है। इसी दौरान चीन ने मीडिएटर बनने की भी कोशिश करी। उसने बताया कि भारत और पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव भेजकर मामले को सुलझा सकता है। भारत ने इसे इनकार करते हुए कहा कि वो इस मामले को डील करने में सक्षम है। अब जब ये सब चल रहा था, तब 27 फरवरी को इस्लामाबाद में अमेरिकी एम्बेसी में यूके, यूएस और फ्रांस के राजदूत की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी तहमीना जंजुआ भी थी। सभी राजदूत जंजुआ को समझा रहे थे कि हालत ठीक नहीं है। अभिनंदन को ना सौंपने पर क्या अंजाम होगा, इस संभावना पर चर्चा हो रही थी। अचानक 5:45 पर जंजुआ के पास एक नोट आया और इसे पढ़ने के बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि पाक आर्मी ने एक नोट भेजा है कि भारत में पाकिस्तान की तरफ मुंह करके 9 मिसाइल को तैनात कर दी। ये कभी भी हमला कर सकता है। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स भी युद्ध के लिए तैयार है। ये अपने पायलट को ना छोड़े जाने पर तबाही मचा सकते हैं। पाक विदेश सचिव ने यूके, यूएस एंड फ्रांस के राजदूतों से कहा, प्लीज आप ये बात अपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताएं ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। उसी दिन P5 देशों की राजधानियों में रात भर दफ्तर खुले रहे। कोई भी उस रात चैन से नींद नहीं ले पाया कि भारत युद्ध न छेड़ दे।
फिर अगले दिन ही दिल्ली में अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूत से खबर आई कि पाकिस्तान आतंकवादी रोकने के लिए गंभीर है और वो अभिनंदन को भी छोड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के पीएम खुद अभिनंदन की रिहाई का ऐलान करेंगे। इसी तरह भारत की चारों तरफ से दबाव बनाने की रणनीति काम आई और पाकिस्तान हमारे पायलट को लौटाने के लिए भी तैयार हुआ। एक तरफ से इस खबर से भारत में खुशी की लहर थी, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए बेहद कठिन रात थी। इस दिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने घंटे भर तक पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से मीटिंग की। इस मीटिंग में इमरान खान को भी बुलाया गया था, लेकिन बाजवा और इमरान खान के बीच चली मनमुटाव के चलते वो बैठक में नहीं आए। इस बैठक में विदेश मंत्री कुरैशी ने बाजवा से रिक्वेस्ट की कि खुदा के लिए उस पायलट को सलामत जाने दे, नहीं तो रात को 9 बजे इंडिया हम पर हमला कर देगा। इस नानुकुर में ले देकर आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच सहमति बन गई और इसी के चलते 28 फरवरी 2019 को दोपहर को पाकिस्तानी संसद पर इमरान खान ने ऐलान किया था कि शांति की संदेश के तौर पर हम भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा कर देंगे। इस स्टेटमेंट को पूरी दुनिया ने लाइव देखा था। इसके बाद भारत में मानो खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हर कोई इसे भारत की एक बड़ी जीत की तौर पर देखने लगा और देखा जाए तो ये भारत की बड़ी जीत ही थी, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान भारत के सामने कुछ इस तरह झुक रहा था। इसीलिए भारत की ओर से एक प्रस्ताव भी रखा गया कि एक प्लेन पाकिस्तान जाएगा अभिनंदन को रिसीव करने के लिए, मगर पाकिस्तान सरकार ने उसे खारिज कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने तय किया कि वो दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच ये बाघा बॉर्डर से अभिनंदन को सौंपेगा। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान में एक टीम को एक्टिव किया जो अभिनंदन को पाकिस्तान से भारत लाएंगे। फाइनली डिसाइड किया गया कि एयर अटैच ग्रुप कैप्टन जय कुरियन बाघा बॉर्डर जाएंगे। जय कुरियन 3 साल से पाकिस्तान में भारत की एम्बेसी की तौर पर तैनात थे, उनको स्वदेश वापसी होनी ही थी। उधर अभिनंदन को इस्लामाबाद से लाहौर लाया गया। अभिनंदन बाघा बॉर्डर से वापसी होने के कारण एक दिन के लिए रिट्रीट सेरेमनी को भी रोक दिया गया था। इसी दौरान अजय बिसारिया इस्लामाबाद में अपनी सहयोगी के साथ लगातार फोन पे संपर्क में थे। वो पल पल की अपडेट ले रहे थे। देश विदेश का मीडिया दोपहर से ही बाघा बॉर्डर में भीड़ लगाने लगे। रात को करीब 9:21 पर अभिनंदन भारत की सीमा में पहुंचे और इसी के साथ भारत एक बार फिर डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान से आगे रहे और 1971 के बाद फिर दोबारा दुनिया ने भारत की एयर फोर्सेस की ताकत देखी। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।